अफसोसनाक, एक पार्टी ने बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी। गाड़ियों के पीछे भागना और ताक़ुब करना, टमाटर अंडे फेंकना अफसोसनाक है। आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो अच्छे तरीके से करें। नौजवान लड़कों को लगाया है गाड़ियों के पीछे भागो और गंदे नारे लगाओ। पीटीआई हुकूमत को एक तरक्की का मंसूबा लेकर आई है तो बताएं। पूरा मुल्क देखना चाहता है 1.5 अरब दरख्त और 50,000 नौकरियां कहाँ हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे रहने चाहिए, इन्हें और बेहतर होने की ज़रूरत है। अच्छी बात होती भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलती। उम्मीद है जल्द ऐसा वक्त आएगा। भारत के साथ माजी के ताल्लुकात को सुधारने की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दौरे यूरोप से लंदन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए खसूसी फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। तरक्की पजीर मुल्कों को 2030 तक 6,800 अरब डॉलर दरकार हैं। हमें माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आगे आना होगा। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान शदीद मुतासर है। पाकिस्तान को माज़ी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसान से नहीं निकल सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म ने ग्लेशियर्स को पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन करार दे दिया। ग्लेशियर्स हमारे पीने के पानी का बड़ा जरिया है। पाकिस्तान में 7,000 ग्लेशियर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में ग्लेशियर से 90% पानी हासिल किया जाता है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की डेनमार्क की वज़ीर आज़म से मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ जमहूरियत चेक के वज़ीर आज़म से भी मिले। चेक कंपनियों को तवानाई, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी की दावत। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी बरादरी एक पेज पर। बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 29वें क्लाइमेट एक्शन का सरबराह इजलास। फौरी कार्बन का फैलाव कम किया जाए। मालियाती नाइंसाफी का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। 2024 में गर्म तरीन दिन और गर्म तरीन महीने रिकॉर्ड किए गए। माहौल को साफ रखने के लिए बड़ी ताकतों की बड़ी जिम्मेदारी है। नाइंसाफी यह है अमीर ममालिक मसाइल पैदा करें और गरीब मुल्क अदायगी करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से मिलकर निमटना होगा। मौसमियाती तब्दीली से दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है। ताजिक सदर जायद कार्बन के अखराज वाले मुल्क माहौलियाती चैलेंज के जिम्मेदार हैं। यही मुल्क अब आगे बढ़ें, करके सदर का मुतालबा। पाकिस्तान की मेज़बानी में बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर आज़म ने सदारत की। शहबाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं के हमरा ग्रुप फोटो। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर तैयब उर्दवान और आलमी रहनुमाओं से मुसाफा किया। स्मोक की सूरत हाल बदतर से बदतरीन। निज़ाम ज़िंदगी के साथ तालीमी सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासर। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान। स्कूल 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। तालीमी इदारे बंद करना मजबूरी है। बच्चों को मोहलिक असरात से बचाने के लिए इंतहाई फैसला करना पड़ा। हुकूमत बच्चों और अवाम की हिफाजत के लिए इक़दामात कर रही है। अवाम ताउन करें। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की अपील। पंजाब के 4 अजला में दफातर के 50% अमले को ऑनलाइन काम पर मुंतकिल करने का हुक्म। दफातर में सिर्फ 50% स्टाफ को बुलाया जाए। 50% स्टाफ घरों से काम करने का पाबंद होगा। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मीटिंग्स भी ऑनलाइन करनी होंगी। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार इदारों पर होगा। डीजी माहौलियात पंजाब का मुरासला जारी। स्मोक का जिन बेकाबू, फजा बदस्तूर इंतहाई आलूदा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फजा मुज़र सेहत करार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 631 रिकॉर्ड। मुल्तान का AQI 559 तक जा पहुंचा। पेशावर 223, फैसलाबाद 239, इस्लामाबाद में AQI 226 रिकॉर्ड। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। फैसलाबाद और मुल्तान की परवाजें मनसूख। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद की फ्लाइट्स मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। 14 नवंबर से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। हल्के बादल आए तो मसनूई बारिश कराई जाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। शहरी मास्क और गिलास का इस्तेमाल लाजमी करें। टीबी माहिरीन की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए इंतजामिया मुतहरिक। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 24 घंटे के दौरान 92 मुकदमा दर्ज।
20 अफराद गिरफ्तार। ज्यादा धुआं छोड़ने वाले 7085 गाड़ियों के चालान, 681 को बंद कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस। स्मॉग का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम इसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दाम उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। स्मोक के मसले को चंद सालों में हल कर देंगे। 6 से 7 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा तरक्की आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत को स्मोक से निपटने के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की तजवीज़ दे दी। पंजाब हुकूमत के कामों की तारीफ। हुकूमत ने साबिक़ हुकूमतों से अच्छे काम किए हैं, पॉलिसी अच्छी है, बाकी अजला में भी अमल दरामद करवाएं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से 70 से 80% आलूदगी पैदा होती है। शादियों पर वन डिश की तरह सिर्फ एक फंक्शन की पॉलिसी बनाना होगी। माशरती तकसीम में भी कमी होगी। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। इस मरतबा सितंबर में स्मोक आ चुकी थी, अगले बरस ये अगस्त में आएगी। वफाकी हुकूमत को भी मामले में ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा लाहौर शहर के अंदर मौजूद इंडस्ट्री का क्या करना है। लाहौर में बड़े तामीराती प्रोजेक्ट्स को रोकना पड़ेगा। प्राइवेट तो छोड़ें, हुकूमत की स्पीडो बसें कितना धुआं छोड़ रही हैं। जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार। जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी वो सड़क पर नहीं आएगी। अगले साल नवंबर और दिसंबर में शादी हॉल्स बंद होंगे। शहरियों से कहेंगे इन 2 माह में शादियां ना रखें। एडवोकेट जनरल पंजाब का जवाब। ताजरों के वकील की रात 10 बजे तक दुकानें खोलने की अपील। पूरी दुनिया में दुकानें शाम 5 बजे बंद हो जाती हैं, यहाँ लोगों को रात देर तक घूमने की आदत है। अदालत के रिमार्क्स। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। के समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का पहला आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच का हिस्सा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल। आईनी बेंच 14 नवंबर सुबह 9:30 बजे मुकदमात की समाअत का आगाज करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी आईनी बेंच का कोर्ट रोस्टर जारी कर दिया। पुराने ज़ेर अल्तवा आईनी मुकदमात को तरजीह दी जाएगी। आईनी बेंचेस कमेटी का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंचेस कमेटी का इजलास। आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए मामलात पर तबादला ख्याल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के इजलास में शिरकत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कराची से टेलीफोनिक कॉल के जरिए शरीक हुए। इजलास के दौरान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को ज़ेर अल्तवा आईनी मुकदमात से मुतालिक ब्रीफिंग। 14 और 15 नवंबर को जस्टिस आयशा मलिक दस्तयाब नहीं होंगी। 14 और 15 नवंबर को तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। कमेटी इजलास में फैसला। कमेटी ने रजिस्ट्रार को बेंच के सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की इस्लामाबाद वापसी के बाद कमेटी का आइंदा इजलास कल होगा। इजलास का एलामिया जारी। पीटीआई रहनुमाओं की पुलिस हिरासत से रिहाई। पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, असद कैसर, हामिद रजा और मलिक अहमद खान बछड़ को छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अडियाला जेल के बाहर से दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था। पीटीआई रहनुमा अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए गए थे। अडियाला जेल के बाहर पुलिस ने मलिक बछड़ को बाजू से पकड़कर घसीटा। हमें हिफ्ज़े बेजा में रखा गया, मुकदमा दर्ज कराएंगे। दफा 144 का बहाना बनाकर हमें यरगमाल बनाया गया। अदालत के हुक्म पर बानी से मुलाकात के लिए जेल गए। हमारे पास अदालत के ऑर्डर भी मौजूद थे। हमारी मुलाकात ना कराना अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन रहनुमाओं को घसीट कर गिरफ्तार किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं की बेइज्जती की गई। हुकूमत के आखिरी दिनों की गिनती शुरू हो चुकी है। सेनेटर शिबली फराज। इन्होंने आज एक बार फिर हम सबको हिफ्ज़े बेजा में रखा। हमें इन्होंने अबडक्ट और यरगमाल बनाया। 2 महीने से हमारी मुलाकात ही नहीं होने दे रहे हैं और फिर कहते हैं डेमोक्रेसी है। जिस तरह से कि हमारे साथ जो सलूक हुआ
वो सलूक शिबली फराज या उमर अयूब या असद कैसर या बच्चर साहब या साहबजादा साहब के साथ नहीं है, ये पाकिस्तान के आईन के साथ ये हुआ है। घसीटा, हमें मैन हैंडल किया।